ओम शांति। अव्यक्त परिवार में आपका स्वागत है। आज है दिन 9। अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ पवित्र बनो। आज का विषय है शुद्ध संकल्प की शक्ति। अव्यक्त इशारे। जैसे छुई का पौधा जरा भी हाथ लगाने से शक्तिहीन हो जाता है, उसमें टाइम नहीं लगता, ऐसे आप 1 सेकंड के शुद्ध संकल्प की शक्ति से माया को छुई मुई मुआफिक मूर्छित कर दो। अपना निजी स्वरूप वरदानी स्वरूप सदा ही स्मृति में रहे, तो अपवित्रता व विस्मृति का नामो निशान भी न रहे। प्रकाशमणि दादी जी की विशेषताएं। दादी जानकी जी के मुखार बिंदु से 9वां पॉइंट है, घर के पास है, माना बाबा के पास है। आजकल बाबा कहता है याद रखो मुझे घर चलना है। सारा दिन देखें, अपने आप को चेक करें, मैं घर जाने के लिए तैयारी कर रही हूँ, जा रही हूँ, या पहुंचकर बाबा के नज़दीक रहती हूँ। घर के पास है, माना बाबा के पास है, तो पास होने का सर्टिफिकेट बाबा देता है। एक तरफ पवित्रता योग युक्त बनने में बहुत मदद करती है। साकार में मीठे बाबा की यह बोल है, पवित्रता से योग, योग से बल जो मिलता है वह कमाल का काम करता है। पहले तो हमारे विकर्म सारे विनाश हो जाते हैं और कोई हिसाब किताब किसके साथ न रहे। पुराना तो चुप तुम, अभी भी किसके साथ कोई हिसाब किताब नहीं। कर्म बंधन का हिसाब किताब जुड़ता है तो तोड़ना मुश्किल हो जाता है। यह तोड़ जोड़ का धंधा टाइम वेस्ट करता है। अभी हम मोहिनी दीदी जी से सुनेंगे। ओम शांति। सभी ठीक हैं? ठीक हो सभी? संतुष्ट हो? संतुष्ट जब रहते हैं तो इसका मतलब हम बाबा को थैंक्स करते हैं। मन संतुष्ट नहीं होता है तो बाबा को हम थैंक्स नहीं कर पाते। बाबा हमें भरपूर कर रहे हैं, हमें ईश्वरीय पालना मिल रही है। हम सभी बाबा के यज्ञ के संभालने वाले हैं। यज्ञ की ज्वाला को सदा प्रज्वलित रहे उसके निमित्त हैं। तो अपने अंदर संतुष्ट हैं तो कभी भी निराश नहीं होंगे, कभी हिम्मत नहीं हारेंगे, कभी उमंग उत्साह कम नहीं होगा। तो संतुष्टता इस समय हर बाबा के बच्चे के दिल में, जो मैं दिल से कहूँ बाबा आपसे सब प्राप्त हुआ। थोड़े दिन पहले ओक का संदेश था या बाबा ऐसा अनुभव हो रहा था कि रोज बाबा से हमें कितना प्राप्त होता है। जो प्राप्त होता है उसके लिए हम बाबा को थैंक्स कहते हैं, तो बाबा और भी देता है। अगर संतुष्ट नहीं है और बाबा को हम जो मिल रहा है
जो प्राप्ति है, जो पालना है, जो पढ़ाई है, उसके बारे में थैंक्स नहीं करते। तो बाबा कहता है जो दिया है वही नहीं यूज कर रहे तो और क्या चाहिए। तो रोज जो हमें बाबा की मुरली के द्वारा अमृत वेले दिन भर हमें यज्ञ की पालना, हर प्रकार से वातावरण इतना सुंदर, भोजन शुद्ध, संग संग इतना अच्छा, कितनी प्राप्ति अगर हम लिस्ट बनाए तो। आज बाबा ने मधुबन निवासियों से बात करते हुए कहा, क्या करना है आप लोगों को, क्या करना है? सुख देना है, सुख लेना है। हमारे यहाँ हिंदी में 2 शब्द हैं, इंग्लिश में 2 हैं। एक हैप्पीनेस, खुशी, दूसरा है सुख। तो मैं जब पीस विलेज निवासियों को, सेवादारियों को देख रही हूँ, तो बाबा के जो मधुबन निवासियों के प्रति महावाक्य हैं, वो आप सभी के लिए भी हैं, क्योंकि आप सभी भी जो बाबा कहता है ना, मिनी मधुबन में बैठे हो। कौन कौन मिनी मधुबन में बैठा है? सभी बैठे हैं ना। तो मिनी मधुबन वालों को क्या करना है? सुख देना है और सुख लेना है। तो सुख में खुशी नहीं, खुशी के साथ साथ कई बार छोटी छोटी बात से इंसान सुखी हो जाता है, चाहे वो कंफर्ट के हिसाब से है, चाहे वो खुश राजी पूछना एक दूसरे से, समय में कभी भी किसी को दुख सुख है उसमें सहयोगी बनना, इतना आपस में स्नेह हो तो वो सुख होता है। संबंध में सबसे बड़ा सुख है जब प्रेम के संबंध, सहानुभूति के संबंध, शुभ भावना शुभ कामना के संबंध, ऐसे आपस में संबंध हो तो खुद भी खुश रहते हैं, संतुष्ट रहते हैं और दूसरों को भी खुश करते हैं, संतुष्ट करते हैं। बहुत अच्छी बात बाबा ने बताई है। तो अभी सभी को यहाँ का स्लोगन ही बन जाना चाहिए, हमको क्या करना है? सुख लेना है और पहले देना है और लेना है। अगर लक्ष्य रखते हैं तो लक्षण भी आ जाते हैं। बहुत अच्छी बात है। ये जो बाबा ने आज का हमको जो होमवर्क मिला है, स्वच्छ और पवित्र, प्रश्न आता है ना, क्या फर्क है? तो मैंने थोड़ा इस पर गहराई में गई तो शुद्ध या स्वच्छ मतलब जैसे पानी है, भाई ये स्वच्छ पानी है, लेकिन एक स्वच्छ होता है, एक होता है कि जो कुछ है उसमें न्यूट्रिशन है। जैसे शुद्ध दूध होगा, सब्जियां होंगी तो वाइटामिन होंगे, प्रोटीन होगा, जो कुछ भी उनमें होना चाहिए वो होगा, क्योंकि मिलावट नहीं है। आजकल मिलावट कई तरह की है, केमिकल्स की भी है, कई बार पानी शुद्ध नहीं होता है। तो हमारा जो बाबा ने कहा कि शुद्ध संकल्प आपकी सिद्धि है, थोड़ा सा भी ध्यान से सुने। शुद्ध संकल्प आपकी सिद्धि है, मतलब कि जो भी शुद्ध संकल्प होगा तो पूरी तरह से अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी बहुत सिद्धि मतलब प्राप्ति कराएगा। तो अब थोड़ा सा हम अटेंशन दें कि पवित्र है, निर्विकारी,
दूसरा शुद्ध है, इसका मतलब कि इसमें पहले तो शुभ भावना भरी हुई है, दूसरा कल्याण की भावना भरी हुई है, तीसरा प्रेम की भावना भरी हुई है, चौथा ऐसे करके लिस्ट बनाओ कि हमारे हर संकल्प में ये 10 बातें होनी चाहिए। समझा? शुद्ध का मतलब सिर्फ क्लीन नहीं, परंतु उसमें सब प्रकार की न्यूट्रिशन हो। तो हमारे संकल्प में भी अगर हम ये भरते जाएं कि हमें जो शुभ भावना रखनी है, हर एक के प्रति कल्याण की भावना रखनी है, हर एक से प्रेम की भावना रखनी है, ये भावनाएं बढ़ाओ अपने संकल्प में। उस एक संकल्प से इतने कार्य सिद्ध होंगे। क्योंकि मैं बार बार सोचती हूँ, बाबा रोज क्यों कहता है कि स्वच्छ और पवित्र। पवित्र हम समझते हैं, निर्विकारी। स्वच्छ क्यों कहता है बाबा? शुद्ध क्यों कहता है? एक शुभ होता है, दूसरा शुभ होता है, ऑस्पिशियस। जैसे लोग घर से यात्रा के लिए निकलते हैं, आपकी यात्रा सुखद रहे, आपकी यात्रा निर्विघ्न रहे, नहीं हम शुभ भावना देते हैं। तो हम सभी रूहानी यात्रा पर है ना, तो एक दूसरे के प्रति इस तरह से शुद्ध संकल्प, बाबा के कार्य के प्रति ऐसे शुद्ध संकल्प, यज्ञ की पालना के निमित्त ये शुभ संकल्प, शुद्ध संकल्प। तो आज से अगर हम थोड़ा अटेंशन देके देखेंगे कि संकल्प पवित्र है कि शुद्ध है, शुद्ध हो और भरपूर हो, और फिर उस संकल्प की जो सिद्धि है, दादी प्रकाशमणि जी का मास चल रहा है, और दादी प्रकाशमणि जब दीदी गई, उसके बाद रोज सवेरे उनको कुछ संकल्प आते थे, कुछ विचार आते थे, तो वो विचार सब सफल हो जाते थे। एक बार दादी ने बोला, अभी क्या 100, 200, 500 के लिए नहीं, भाभी दादी 1,00,000 की सभा देखना चाहती है। मैं भी वहां पर थी, मुझे याद है। तो अहमदाबाद ने बोला कि हम करेंगे दादी, और 3 हफ्ते में अहमदाबाद वालों ने 1,00,000 की सभा इकट्ठी की। दादी का संकल्प था 500, कहती थी 5,000 ब्राह्मण इकट्ठे बैठ सके। और उसी समय एक गांव वाला था जो दूध बेचता था, बाबा के यज्ञ के लिए दूध वहां से आता था। उसके पास बहुत बड़ी जमीन थी। उसने कहा, मैं जमीन बेचना चाहता हूँ और दादी को ही बेचना चाहता हूँ। दादी ने कहा, ले लो। तो ये जो पीस पार्क बना, वो उस जमीन पर बना, जहाँ अभी भी आप जाते हैं तो रौनक है सब। तो हम लोग भी विचार आना, आइडियाज आना, प्लानिंग करना, पर उसमें चाहिए क्या? पहले शुद्ध संकल्प। शुद्ध संकल्प सिद्धि का रूप है। मेरे को ये बात जब ऐसे ही दोपहर को बार बार मैं सोच रही थी, क्यों कहता है स्वच्छ और पवित्र, तो मेरे मन में जैसे ये क्लियर हुआ कि पोल्यूशन तो ना हो, अपनी इच्छाएं हैं, अपना स्वार्थ है, परंतु उसके साथ साथ उसमें भरपूर भी हो। तो इस तरह से विचार किया। एक बात बहुत अच्छी आज अव्यक्त बाप दादा ने कही, अगर दिल मुरली मिस करते हो तो बाबा के दिल तखत से उतर जाते हो। कितनी बड़ी बात कही।
यहाँ कौन कौन है जिसकी कभी मुरली मिस होती है? कोई नहीं। अच्छा, जिसकी जो रोज मुरली सुनते हैं वो हाथ खड़ा करें। हम्म, मेजॉरिटी। क्योंकि मुरली नहीं सुनते तो बाबा के दिल से उतर जाते हैं, तो बहुत बड़ी बात है नहीं। और आप देखेंगे जो नहीं सुनते हैं ना, उनका व्यवहार विचार वो अपनी मनमत के होते हैं। कितना भी कोई अच्छा व्यक्ति है, सहयोगी है, मददगार है, लेकिन मुरली नहीं सुनता, तो उनके जो विचार, उनकी जो डायरेक्शन होगी वो श्रीमत की नहीं है, और हम नहीं सुन सकते। वो कितने भी अच्छे आइडिया देंगे, ओपिनियन देंगे, लेकिन श्रीमत नहीं है, क्योंकि उन्होंने सुना ही नहीं मुरली में कि श्रीमत है क्या। तो हम लोग भी याद है, यहाँ पर शुरू में आए तो किसी ने कहा यहाँ का पानी बहुत अच्छा है, तो आप लोग एक कंपनी खोलो पानी की, उसका नाम रखो गंगा वाटर, बहुत पैसा आएगा। हमने कहा हम तो बिजनेस करने के लिए नहीं आए हैं यहाँ। बहुत अच्छा आइडिया था कि आपको अभी इस समय पैसा चाहिए, एक तरीका यही है कि यहाँ का पानी शुद्ध माना जाता है, आप एक कंपनी खोल करके, और नहीं तो उसके ऊपर पीस वाटर लिख दो। बहुत अच्छे अच्छे लोग आइडिया देते थे, ये करो वो करो, हमने कहा नहीं। तो जब श्रीमत जिनको पता ही नहीं है, मुरली नहीं सुनते, आप उनकी राय पे कैसे चलोगे? कहाँ पहुंचोगे आप? मंजिल पे तो कभी नहीं पहुंचोगे ना। तो यहाँ भी कई जगह सहयोगी आत्माएं हैं, पर मुरली नहीं सुनती है। तो हम कैसे उनकी बातों पर, उनकी डायरेक्शन पे चल सकते? नहीं। ठीक है, कुछ भी कहें, हम रिस्पेक्ट करते हैं, पर हम चल नहीं सकते। उनको ओपनली कहते हैं प्लीज आप पहले तो मुरली सुनो, फिर हमको राय दो। तो इसलिए मुझे बहुत, जब बाबा ने कहा तो बहुत ध्यान पर आया कि क्यों मुरली सुनना, क्योंकि आपको डायरेक्शन मिल रही है। अगर डायरेक्शन पे चलेंगे तो मंजिल पे पहुंचेंगे, सुनेंगे ही नहीं डायरेक्शन तो मंजिल पर कैसे पहुंचेंगे? और अगर खुद नहीं पहुंचेंगे तो दूसरों को क्या दिशा दिखाएंगे? तो बहुत बातें ध्यान पर आती हैं। हम एक एक का फर्ज है उन बातों को पूरा ध्यान में दे के धारण करें। तो जिनकी हम सेवा कर रहे हैं कहीं भी, चाहे वो सेवा भंडारे में है, चाहे बगीचे में है, कोई भी कर्म योग की सेवा कर रहे हैं, तो वो राइट तरीके से उस सेवा की सिद्धि मिलेगी। आपके हाथ का बना हुआ जो खाएगा उसको भी सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। तो इसलिए सभी अपना होमवर्क, अपनी स्थिति को हम बढ़ाएंगे शुद्ध और पवित्र, हमारे इस मास का और प्रकाश मणि दादी के जीवन का। दादी दो बातें कहती थी, ना मुझे कोई इच्छा है और ना मैंने अपने जीवन में कभी झूठ बोला है। मैं कभी भी झूठ नहीं बोला। तो ये दो बातें दादी के जीवन से सारा यज्ञ की फाउंडेशन बनी, और हम सभी भी तो यज्ञ की फाउंडेशन है। तो शुद्ध और स्वच्छ, स्वच्छ और पवित्र। बाबा कहते हैं स्वच्छ संकल्प की शक्ति, सिद्धि, जो सिद्धि बहुत बड़ी बात मानी जाती है। कुछ ऐसे महात्मा लोग बोलते हैं ये सिद्ध पुरुष है,
मतलब उनके विचार, उनके मुंह से जो निकलता है वो होता ही है, उनको सिद्ध पुरुष कहते हैं। तो बाबा भी हम सबको सिद्धि दे रहे हैं, तो हम क्यों न प्राप्त करें। बाबा कहते हैं जैसे जैसे छुई मोई को टच मी नॉट फ्लावर, टच मी नॉट का पौधा जरा भी उसको हाथ लगाते हैं तो वो क्या हो जाता है, एकदम मुरझा जाता है, शक्तिहीन हो जाता है। तो बाबा कहते हैं इसमें उनको टाइम नहीं लगता। देखा है आप लोगों ने, किसी ने देखा है? मैंने भी एक बार देखा, तो हमने कहा चलो, बाबा कहता है ट्राई करें। अब जैसे ही नजदीक जाते हैं ना, छूने लगते हैं, वो गिरने लगते हैं। तो बाबा क्या कह रहे हैं, बाबा आज कह रहे हैं आप भी वैसे ही बनो। नहीं, कभी तो मूल्य में बाबा कहता है छुई मई मत बनो, आज बाबा कहता है बनो छुई मई। ऐसे आप भी एक सेकंड में शुद्ध संकल्प की शक्ति से क्या करो, आप भी छुई मुई की तरह क्या करना है, हमें मूर्छित कर दो, माया को मूर्छित करना है। तो अपना बाबा कहते हैं निजी स्वरूप है। आपका निजी स्वरूप क्या है, बहुत अच्छी पॉइंट अंडरलाइन करो, वरदानी स्वरूप है। क्या है निजी स्वरूप, वरदानी स्वरूप है। तो बाबा कहते हैं सदा ही स्मृति में हो कि मैं वरदानी स्वरूप हूँ, तो अपवित्रता, या बाबा कहते हैं कि अपवित्रता में क्या होगा, कोई भी तरह का अशुद्धि का नाम निशान नहीं होगा। कितना पर है, सभी क्या है, वरदानी स्वरूप, आपका निजी स्वरूप है। पहले हम कहते थे शांति प्रेम निजी स्वरूप है, और आज बाबा कह रहे हैं कि पवित्रता आपका नहीं, वरदानी निजी स्वरूप है। ठीक है, अभी कुछ क्षणों के लिए हम सभी स्मृति में लाएंगे, क्या मेरा वरदानी स्वरूप, निजी स्वरूप वरदानी स्वरूप है। ओम शांति। ओम शांति।